बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये सामने आप टाइटल देख रहे हैं कि लफ्ज़ कितने जहरीले होते हैं। ये मौजू है एक, क्योंकि वैसे तो जो लोग अभी हुकूमतें चला रहे हैं, ये काम तो उनके हैं, लेकिन हम बहैसियत पाकिस्तानी जब हम देखते हैं ना कि हमारा बनेगा क्या, तो फिर ये चीज़ें हमारे जहन में आ जाती हैं। मेरा तो कम से कम मानना ये है कि ये जो लफ्ज़ होते हैं ये बहुत जहरीले होते हैं, ठीक है। और अगर आप मुआवजा करें गोली के जख्म से, तो वो जख्म जाके एक टाइम पे जाके भर जाता है, जबकि लफ्ज़ों का घाव जो है वो बड़ा जहरीला होता है और बड़े अरसे तक चलता है। अब जैसे मैं एक मौजू के तौर पे बात कर रहा हूं, वैसे जो बेहतर समझे आप वो करें। आज इस पीटीआई के एक रहनुमा थे, शाह महमूद कुरैशी। उनको एक तरफ अदालत उनको बेल दे रही है, तो बाहर पुलिस वाले खड़े हैं, उनको उठा के गाड़ी में डाल रहे हैं। ठीक है, डालें, वो आप बेहतर समझते हैं क्योंकि आप रियासत चला रहे हैं ना, तो यकीनन आप अपनी दानिस्त में आप कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। लेकिन आप ये इस बात को भी जज कर रहे हैं कि ये लफ्ज़ों के जो घाव होते हैं, ये लफ्ज़ों के जो असरात है, जो इनके इफ़ेक्ट हैं, वो कितने अहम होते हैं। मतलब हमने तो इसका मतलब ये है ना कि कभी हम सोचते नहीं है, हमने कभी इन चीज़ों की तरफ सोचा नहीं है कि ये लफ्ज़ इनके कितने दूरस नताइज होते हैं। मैंने गुजारिश ये की है कि एक तरफ बंदे को कोर्ट से बेल मिल रही है कि घर जाओ, वो बंदा जेल की दरवाजे पे खड़ा है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, कहा मुझे पकड़ लेंगे। है ना, दिलचस्प लतीफा है। पब्लिक देख रही है, बच्चे देख रहे हैं, बूढ़े जवान सब देख रहे हैं कि ये चीज एक हो रही है। अब ये कतई नजर इसके कि शाह महमूद कुरैशी को पकड़ के जेल में डालना वो बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। कुछ पॉलिसी साजों ने उसका फैसला किया कि इनको अंदर बंद करने से ये मुल्की मामलात में फ़ायदे हैं और इसके ये नुकसानात हैं। तो उन्होंने देखा कि फ़ायदे ज़्यादा हैं, तो उन्होंने उसको पकड़ के गाड़ी में डाल दिया। और पुलिस वालों ने फिर जाके एक रवैया अख्तियार किया। फिर उन्होंने, ज़ाहिर है वो बाहर तो आ नहीं रहे थे, तो उनको धक्के धुक्के दे के तो उन्होंने बाहर निकाला। अच्छा, वो बाहर आ गए। अब ये पता है आपको, एक मैसेज गया है, ये पब्लिक को एक मैसेज गया है। मैसेज ये गया है कि यार अदालतों की क्या वक़्त रह गई। वो जज साहब भी तो देख रहे होंगे ना, तो वो देखते होंगे कि यार हम लोग इस बंदे को बेल दे रहे हैं और वहां जाके इसको पकड़ा जा रहा है, चलें पकड़ें छोड़ें। वो मैंने आपको गुजारिश की है कि जो आप बेहतर समझते हैं वो हम नहीं समझते, क्योंकि आप हमसे बड़े दिमाग रखते हैं, तो हम छोटे दिमाग रखते हैं ना, तो हम छोटी बात करेंगे। तो इसलिए हमारी बात को ज्यादा संजीदा लेने की जरूरत नहीं है। हम बड़े दिमागों को जो आजमाते आ रहे हैं ना, हम बड़े दिमागों की तरफ फोकस करके बैठे हैं। तो एक मैसेज गया है लोगों को कि भाई यहां पे कानून की वक़्त ये है, कानून की हैसियत ये है। अब ये समझाना, लोगों को ब्रीफ करना, ये आपका काम है कि नहीं भाई, अगर वो बंदा बाहर चला जाता तो उससे ये साइड इफेक्ट थे उसके बाहर जाने से। हमने इसको अंदर किया, इस वजह से अंदर किया कि वो साइड इफेक्ट माशरे में ना फैलें। ये आपके पास एक लॉजिक तो होगी ना, लेकिन अब वो लॉजिक पब्लिक तक वायरल नहीं हुई है। पब्लिक तक बात ये वायरल हुई है कि अदालतें यहां पे बेतौकीर हो रही हैं, ठीक है जी। अदालत ने, ऑनरेबल जो जज साहबान है, उन्होंने बंदे को बेल दी है और बंदा बाहर आया है और उसको पकड़ के दोबारा डाल दिया गया है। तो किसी ने क्या कर लिया, एक बात है ना, क्योंकि मुल्क तो इन्हीं लोगों का है ना, आप ही लोगों का है मुल्क, आप चलाते जाएं। हम तो यहां रहते हैं यार, हमें बस टाइम पास करते हैं, फिर निकल जाते हैं, कोई मर जाते हैं, कोई इस तरह। तो मैं सिर्फ गुजारिश सिर्फ ये कर रहा हूं कि जिस मुल्क में हम रहते हैं ना, तो उस मुल्क के बारे में हमें सोचना पड़ता है। हमें
क्या पता हम इसको रिलेटेड किसके साथ कर लें कि हम अपनी सलामती को मुल्क की सलामती के साथ बिल्कुल नथी कर लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं। हम अपने मुल्क के लिए सोचेंगे, हमारा मुल्क होगा, हम सिक्योर होंगे, हम यहां महफूज रहेंगे, हम यहां जिंदगी एक अच्छी गुजार सकते हैं। यही है ना, परसेप्शन तो यही आता ना। तो फिर इस वक्त जब ये चीजें हम देखते हैं तो फिर हमें तशवीश होती है तो फिर हम उसका इजहार करते हैं। अब यहां पे सियासी जो माहौल चल रहा है, इस सियासी माहौल ने पूरे निजाम को जकड़ के रख दिया है। पता नहीं हमें लग रहा है, हम कीड़े मकोड़ों को लग रहा है कि मुल्क उस रफ्तार से नहीं चल रहा जिस रफ्तार से मुल्क को चलना चाहिए। ठीक है, और ये अगर नहीं चल रहा तो ये भी हमारे लिए बड़ी तशवीश की बात है, क्योंकि हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है, हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये तरक्की तो है, अपना टेंशन तो है ना, क्योंकि हम हमारे आबाओ अजदाद से पले बढ़े यहीं पे हैं, हमारी मौत फोत सब कुछ यहीं पे होगा। तो ये तशवीश है एक। अब ये जो हालात हम देखते हैं कि हमें नहीं मालूम कि आपके अज़ाइम क्या हैं, क्यों पकड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं, हमें इससे गर्ज नहीं है। हमें इस चीज से गर्ज है कि जो मामलात जिंदगी है ना, वो थोड़े से कुछ अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और ये जो हम इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, जिसको मैं अपनी जबान में कहूंगा कि हम ब्लेंडर करते हैं, ब्लेंडर। तो इस तरह की चीजें जो है लोगों के जब दिमाग में जाती हैं तो लोग एक परसेप्शन कायम कर लेते हैं कि यार यहां तो ये इस तरह के हालात हैं, यहां तो ये मामलात है, यहां कानून का तो ये हाल है, अदालतों का ये हाल है, पुलिस का ये हाल है। तो ये क्या, ये सारे सवालिया निशान बढ़ रहे हैं। तो जब ये सारे सवालिया निशान बढ़ रहे हैं ना, तो लोगों के जहन में ये बात आ रहा है कि इनकी कोई वुकत नहीं है। तो जो ये लफ्ज है ना कि इन लोगों के जहन में ये बात आती है कि इनकी वुकत नहीं है, ये बहुत खतरनाक बात है जो हम, मेरे ख्याल में। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी उजरत की क्या जरूरत है। एक बंदा घर जाता है, उसको घर जाके गिरफ्तार कर ले, ताकत है, फोर्स है, सारा बंदोबस्त है, लेकिन इस तरह के प्रैक्टिस हमें नहीं करनी चाहिए। ये दुश्मन के लिए हम रास्ता हमवार कर रहे हैं, मेरा ख्याल है। जो हमें लग रहा है कि दुश्मन यही चाहता है कि लोग अपने इदारों की इज्जत ना करें, अपनी फोर्सेस की इज्जत ना करें, अपनी अदालतों की इज्जत ना करें। तो फिर ये जो हम चीजें कर रहे हैं, इससे तो वो तो खुश हो रहे होंगे कि भाई हमारा तो काम आसान हो गया, ये तो खुद ही आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। तो ये बायसे तशवीशनाक है बात। हाँ, बहसियत पाकिस्तानी शहरी, जहां पे हमने जीना मरना हम यहां पे है, तो हमें ये टेंशन है अरबाब अख्तियार से। माई बाप आपने चूंकि हमें डर बड़ा लगता है, हमें अब ये देखे ना, ये एक बात मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गई कि यहां पे डर लगता है, बंदा पता नहीं कहां चला जाता है, फिर पता नहीं किधर से आ जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए ना। ये मुल्क है, ये कायम हुआ है कलमे के नाम पे, कुरान के नाम पे, नबी के नाम के ऊपर। तो ये इसको चलना चाहिए और ये चलेगा, ठीक है ना। लेकिन चलेगा तब जब हम इसको चलाएंगे। अब जहां पे इतने सारे लोग पाकिस्तानी, ये जो बात मैं कर रहा हूं, ये वाली बात जो अभी मैं सियासी एक जमात की बात कर रहा हूं, ये मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं राय आमा की बात कर रहा हूं, राय आमा की, जो हम मीडिया पे सुनते हैं। और इस तरह कि एक जमात क्लेम करती है जी कि हमारी फॉलोइंग जो है वो 80 से 90% है। एक जमात क्लेम करती है, ये जो कारदम टाइप की जमात है पीटीआई, ये वाले लोग क्लेम करते हैं कि हमारी जो है ना फॉलोइंग 90% से भी ऊपर जा रही है। ये उनका क्लेम है। लेकिन आम तौर पे लोग कहते हैं नहीं नहीं यार, ये ऐसे ब्लेंडर मार रहे हैं, ये फॉलोइंग इतनी नहीं है, ये कम है। ठीक है, तो चले जी कम कर ले, इसको 50% पे कर ले, 50%। अब 50% लोग जितने भी हैं ना, 50% लोग इदारों से, अदालतों से, जजों से मोहब्बत करते हैं या मोहब्बत नहीं करते, ये फैसला मैंने नहीं,
ये फैसला आपने करना है। अच्छा, अगर तो वह मोहब्बत करते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर मोहब्बत नहीं करते तो फिर क्या करते हैं? तो वो लफ्ज मैं नहीं बोलना चाहता, तो जो वो मैं लफ्ज नहीं बोलना चाहता, उस लफ्ज को मसख कैसे करना है, उस लफ्ज को हटाना कैसे है, उस लफ्ज को रिमूव कैसे करना है, लोगों को इस धारे में लेके आना कैसे है, यह है ना एक सवाल। बड़े लोगों का काम तो यह है ना। अब मैं एक छोटी सी आपको गुजारिश करूं कि घर और मुल्क, मैं इन दोनों को एक जैसा समझता हूं, ठीक है। अगर इन दोनों के इमेज आप बनाए ना, तो इनको अगर जूम करें, अगर आप घर को जूम करें तो वो मुल्क जितना बड़ा हो जाएगा। अब ये कैसे बड़ा हो जाएगा, मैं आपको थोड़ी सी वो भी गुजारिश करता हूं। घर का सरबराह अगर फैमिली मेंबर के साथ एक रवैया रखता है, एक सलूक रखता है, एक मेथड रखता है, तो उससे क्या होगा? घर चलेगा, फले फूलेगा, एक घर से दो दो तीन तीन चार चार घर बनेंगे, लोग तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, खुशहाल होंगे। क्यों? क्योंकि घर का सरबराह जो है ना, वो मियाना रवि का रास्ता अख्तियार करता है। वो सबको एक नजर से देखता है। जिस तरह कमी पेशी होती है, वो उस कमी पेशी को दूर करके उनको उस ट्रैक पे लेके आता है, ठीक है। कभी आपने ऐसा देखा है कि एक फैमिली मेंबर है, उसके बेटे हैं 4, 3 बेटे उसके बड़े कारआमद हैं, बड़े काम करते हैं, बड़े अच्छे लायक बच्चे हैं, और एक बच्चा नालायक है। तो आपका क्या ख्याल है, कभी आपने देखा है किसी बाप को, किसी बड़े को, सरबराह को, कि अपने बच्चे को उठा के नाला लई में फेंक दे कि यार ये तो बेकार है, ये कोई शापर तो नहीं है ना, उठा के उधर फेंक दे? ये उसकी बड़ाई, उसकी बहसियत फैमिली सरबराह, यही उसके लिए उसकी जॉब है कि वो उन लोगों, उस चीज को ऑब्जर्व करे कि 3 बच्चे लायक हैं, चौथा मेरा बच्चा नालायक क्यों है। अब उस नालायक को वापस उन दूसरे लड़कों के साथ बराबर ट्रैक पे लेके आना है। वो क्या तरीका हो सकता है? वो लेके आता है, फिर उसको उस तरफ चलाता है, बच्चा ट्रैक पे चलना शुरू हो जाता है। तो फिर क्या होता है? ये जिम्मेदारी की है सरबराह ने पूरी, ठीक है, सरबराह ने पूरी की है। तो जब वही बच्चा जिसको वो इग्नोर कर रहा है कि ये नालायक है, उसको मजीद इग्नोर करता जाएगा, तो फिर क्या बनेगा? वो आपको पता है, वो एक गली का एक लफंटर होता है, फिर लफंटर से बाद वो गुंडा बन जाएगा, गुंडे बदमाश बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको फैमिली सरबराह ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी है। तो फैमिली का सरबराह बनना, बच्चे पैदा करना, या ये बड़ा कोई इतना अहम मरहला नहीं है। मरहला ये है कि उस फैमिली को मैनेज कैसे करना है, उस फैमिली के मेंबर को एक जैसा सलूक करके उन लोगों को इस ट्रैक पे लाना और एक मुनज़्ज़म तरीके से उनको चलाना, ये बड़ाई है। तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं? ऐसा हो रहा है? 24 करोड़ का मुल्क है, तो हम लोगों को इग्नोर कर रहे हैं या लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं? गलतियां तो नालायकों से होती हैं, लेकिन जो लायक होते हैं उनका काम है कि उनको ट्रैक पे लेके आना। तो क्या हम ये काम कर रहे हैं? तो मेरा मौजू आज छोटा सी बात ये करने का, मैंने आपको फिर गुजारिश किया कि मेरे मुंह से फिर ये लफ्ज निकल गया कि खौफ है, एक डर है कि पता नहीं कौन सा लफ्ज ऐसा निकल जाएगा, बस मेरा कोई मुंह से नहीं है, ठीक। तो ये नहीं होना चाहिए यार, ये डर नहीं होना चाहिए, ये खौफ नहीं होना चाहिए। मैं रियली आपको बता रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए। हम कोई किसी को पत्थर तो नहीं मार रहा हूं, मैं अभी बात कर रहा हूं ना, तो मैं किसी को पत्थर तो नहीं मार रहा हूं, या मैं किसी के ऊपर कीचड़ तो नहीं फेंक रहा हूं। मैं तो बात कर रहा हूं कि मैं जो महसूस करता हूं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो अगर आपको बुरी चीज लगती है तो आपने उसको ऑब्जर्व करके मुझे बताना है कि भाई ये ऐसे नहीं, ये बात ऐसे है। तो ये तो मुझे समझ आ जाएगी भाई ऐसे नहीं है। और अगर आप उठा के मुझे नाले से नीचे फेंक देंगे फिर तो मामला ही खत्म हो गया।
तो गुजारिश सिर्फ मैं कहने का मतलब ये है कि ये जो परसेप्शन डेवलप हो रहा है जी, पता नहीं आप इस तरह सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, लेकिन ये जो परसेप्शन डेवलप हो रहा है ये जहर कातिल लगता है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये रियासती शहरियों के साथ ये सारी चीजें, मैंने आपको कहा ना कि ये घरों में पैदा होती हैं, मुल्कों में पैदा होती है, सूबों में पैदा होती है, रियासतों में पैदा होती है। चीजों को मैनेज करना, चीजों को मैनेज करना, ये होती है सरबराही। तो मैं सिर्फ आज मैं चूंकि हम लोग क्या करेंगे, जब कोई ऐसा मुश्किल वक्त आएगा तो फिर हम उठ के नारे मारने शुरू कर देंगे कोई इस तरह के। तो ये हम इंसान हैं, हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे एक दूसरे के साथ डिबेट करते हैं, गली कूचों में बैठे आपस में गप्पे। तो मैंने कहा यार ये हम बात करते हैं, हो सकता है इसका कुछ असर हो, कि ये जो परसेप्शन डेवलप हो रहा है जी, ये परसेप्शन बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक। इसको कोई ऐसा तरीका होना चाहिए, इसको ऐसा तरीका होना चाहिए कि इसको कम किया जाए और फिर खत्म किया जाए, और लोगों को ये एहसास हो, लोगों को ये एहसास हो, इस 24 करोड़ अवाम को ये एहसास हो कि हाँ ये मेरा मुल्क है, ये मेरा वतन है, मैंने इसके लिए मरना है और इसके लिए जीना है। तो जब ये चीज पैदा होगी तो फिर ये मुल्क, इसको किसी एटम बम की जरूरत नहीं है, किसी मिसाइलों की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर एक जज्बा है, जज्बात हैं कि हाँ ये मेरा घर है, मेरे घर की तरफ कोई आंख उठा के तो देखे। लेकिन जिस शहरी को ये एहसास हो कि यार पता नहीं मेरे मुंह से कोई ऐसा कोई लफ्ज निकल जाएगा और मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, तो फिर मुझे बताएं वहां पे सूरत हाल क्या होगी। अगर आपको मेरी कोई बात गरां गुजरी हो तो उसके लिए इजाजत, दुआओं की इल्तमास। पाकिस्तान जिंदाबाद।